नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज बंसल न्यूज की टीम आ पहुंची है मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी कहे जाने वाले ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर की पहचान यहां के ज्योतिर्लिंग से भी है और साथ में जीवनदायिनी कहे जाने वाली मां नर्मदा से भी है। लेकिन अब ओमकारेश्वर में नजर आएगा प्रकृति और संस्कृति का अनुपम संगम। जी हां, 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है और इसे नाम दिया गया है एकात्म धाम। आखिर क्या कुछ खास है एकात्म धाम में और किस तरीके से यहां पर स्टैच्यू ऑफ वननेस के जरिए मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ में संस्कृति को भी बढ़ावा देने की तरफ एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा रहा है। चलिए दिखाते हैं हम आपको इस खास पेशकश में। गगन को छूती शंकराचार्य की ये प्रतिमा उस सनातन की बुलंदी का प्रतीक है जिसे सदियों पहले शंकराचार्य ने एक स्वरूप देने की कोशिश की थी। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। मानधाता पर्वत पर विराजित इस प्रतिमा को अष्टधातु से तैयार किया गया है, जिसे बनाने में देश भर के ख्यातनाम कलाकारों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को एकात्म धाम नाम दिया गया है। वहीं आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। बंसल न्यूज की टीम जब यहां पहुंची तो यहां की तकनीकी टीम ने बताया कि मानधाता पर्वत पर एकात्म धाम प्रोजेक्ट की शुरुआत करना किसी चुनौती से कम नहीं था। दरअसल ओमकारेश्वर की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी चुनौती है। एक तरफ पहाड़ है तो वहीं दूसरी तरफ नर्मदा का तेज प्रवाह। ऐसे में यहां संसाधनों को जुटाना किसी चुनौती से कम नहीं था। तो हमारी सबसे पहल चीज ये है कि हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम है वो पूरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो आप देख रहे होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उस प्रतिमा से जुड़े हुए लोग हैं, वहां पे डेडिकेटेड लोग काम किए हैं। तो हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, हम लोग भावनात्मक जुड़े हुए हैं और हर तरीके से नमन करते हैं हमारे शंकराचार्य जी का। उनकी ही विश्वास से, उनकी ही सोच से। देखिए, कल से बारिश नहीं हो रही, आज यहाँ कार्यक्रम है और इतनी बारिश हुई है यहाँ पे, बट कंप्लीट आज ड्राई है और हम लोग कुछ काम कर सक रहे हैं। आप देखेंगे प्रतिमा में आज भी करीब 200-250 लोग लगे हुए हैं ऊपर से नीचे काम करते हुए। पिछले साल हम लोग जुलाई से हम लोग काम चालू किया, तो जुलाई में जब हम लोग काम चालू किया तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं था। जहाँ पे मैंने मंदिर था, सिर्फ बहुत सारा मंदिर था, आज भी है। ये मंदिर के बीच में हम लोग को कोई कंस्ट्रक्शन करना इतना बड़ा लेवल में कभी सोचा भी नहीं था। मेन जो चैलेंजेस था वो है लॉजिस्टिक का चैलेंज। मेन लैंड से यहाँ पहुँचने का जो चैलेंज था पहाड़ी के ऊपर, वो एक बड़ा चैलेंज था जो हम लोग धीरे धीरे उभर रहा है। इवन जो अभी कोई ऐसे परमानेंट ब्रिज भी नहीं है, हम लोग नाव से भी मटेरियल लेके आता है, हम लोग पैदल भी मटेरियल लेके आया है। जो जब इमरजेंसी हुआ, ये बरसात के बीच में हम लोग मोस्टली इधर साइड का काम हम लोग किया है। एवं अभी आप देख रहे हैं कि और लास्ट कोट का पेंटिंग वगैरह फाइनल फिनिशेस का काम चालू है। ये बड़ा एक चैलेंज था। दूसरा जो चैलेंज था यहाँ पे कि हम लोग आसपास में ऐसे कोई प्रतिमा या ऐसे टाइप का कुछ भी मटेरियल जो भी है कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो कुछ भी चीज़ के लिए हम लोग को दिल्ली जैसे सर उधर में है, सर से हम लोग को हेल्प लेना है या हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से लेना होता है या चेन्नई ऑफिस से जो हेडक्वार्टर्स है, हर जगह से हम लोग को सहयोग मिला बोल के ऐसे एक जगह में हम लोग ये कर पाया है। ये शुरुआती है, आगे में जो अद्वैत लोग होगा उसमें तो हम लोग को बहुत सारा आसान हो जाएगा क्योंकि हम लोग का एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया। तो आगे में हम लोग को इतना कठिनाई नहीं आएगा जो हम लोग शुरुआत में 7-8 महीना हम लोग उभरा है। इस भव्य और दिव्य एकात्म धाम के तहत आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची एकात्म की प्रतिमा, अद्वैत लोक नाम का एक संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है। ये 108 फीट ऊंची बहुधातु की प्रतिमा है जिसमें आदि शंकराचार्य जी के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पर बसी हुई ओंकारेश्वर नगरी का अपना एक अलग महत्व है। यहाँ पर
आदि गुरु शंकराचार्य जी ने दीक्षा तो ली ही है और साथ में ओमकारेश्वर वैदिक संस्कृति के उत्थान की नगरी भी रही है। और अब जब यहाँ पर शंकराचार्य जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है तो यहाँ पर प्रकृति के साथ में संस्कृति का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि और गुरु भूमि है। यही आदि शंकराचार्य को अपने गुरु गोविंद भगवत पाद मिले और यहीं 4 साल रहकर उन्होंने विद्या अध्ययन किया। आज भी ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे स्थित शंकराचार्य गुफा में आदि शंकराचार्य और उनके गुरु की प्राचीन प्रतिमा स्थापित है। ओमकारेश्वर जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको प्रकृति का एक अद्भुत नजारा दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ और उसके बीच में बहती हुई जीवनदायिनी मां नर्मदा। और इस वक्त हम मानधाता पर्वत पर मौजूद हैं और इस पर्वत की विशेषता है, कहा जाता है कि ये पूरा पर्वत जो है वो ओम आकार में है और इसी के किनारे बसा हुआ है ओमकारेश्वर का पवित्र धाम। और इसी पर स्थापित की गई है 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा। इस वक्त हमारे साथ में आशुतोष ठाकुर जी हैं जो है वो यहाँ के न्यास के जो है वो अधिकारी भी हैं साफ तौर पर, और उसके साथ में इस प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और आखिर क्या विशेषता है इस पूरे प्रोजेक्ट की, उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक महत्व भी ओमकारेश्वर का किस तरीके से देखते हैं? और अब तो स्वरूप भी बदल रहा है, अब तो यहाँ पर एक प्रतिमा भी स्थापित हो गई है। जी, जय जय शंकर, हर हर शंकर। ये भगवान शंकर की भूमि है, भगवान ओमकार की। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। और भगवान शंकराचार्य जी शंकर के ही अवतार हैं, तो उनका नाम भी शंकर है। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। तो एक शंकर जो पहले से यहाँ विराजमान है और दूसरे शंकर जो अपने गुरु की खोज में ओमकारेश्वर आए और यहाँ उनको गुरु गोविंद भगवत पाद अपने गुरु मिले। और 8 साल का वो बालक 12 वर्ष की आयु तक यहाँ रहता है, 4 वर्ष विद्याध्ययन करता है, नामदाष्टकम की रचना करता है, विष्णु सहस्त्र नाम पे भाष्य लिखता है। और वो 12 वर्ष का बालक इस भूमि से, ओमकारेश्वर की भूमि से प्रस्थान करता है अखंड भारत की दिग्विजय यात्रा के लिए पैदल 2.5 बार, और पूरे सनातन धर्म का पुनरुद्धार करता है। 4 पीठों की स्थापना होती है, कुंभ मेले को रिवाइव करते हैं, दशनामी संन्यास परंपरा शुरू होती है, पंचदेव पूजा पद्धति शुरू करते हैं, और वो भगवान शंकराचार्य सभी मत मतांतरों से शास्त्रार्थ करके पूरे सनातन धर्म को वेदानुकूल करते हैं। तो वो जो प्रयाण है, वो जो मिशन है, वो इस भूमि से प्रारंभ हुआ था। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ भगवान शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची एकात्मता की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। विश्व का देखिए बड़ा अनूठा ये प्रकल्प है एकात्म धाम का, जिसमें 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है 108 फीट ऊंची शंकराचार्य जी की प्रतिमा, एकात्मता की प्रतिमा, जिसका अनावरण अभी होने वाला है। दूसरा, एक संग्रहालय यहाँ बनने वाला है 12 हेक्टेयर में, बहुत विशाल बड़ा संग्रहालय जिसका नाम है अद्वैत लोक। उस अद्वैत लोक में लेजर लाइट वाटर साउंड शो होंगे, उपनिषद की वेदों के संवादों पे, उनकी कहानियों पे लेजर लाइट शो दिखाए जाएंगे, जिससे बचपन से 55 तक सभी आयु वर्ग के सभी क्षेत्रों के लोग उपनिषद का ज्ञान सहजता से जान सकें। एक हाई स्क्रीन थिएटर बनेगा जिसमें शंकराचार्य जी पे फिल्म दिखाई जाएगी, एक शॉर्ट फिल्म शंकराचार्य जी पे बन रही है, न्यास उसको प्रोडक्शन उसका करवा रहा है। दूसरा, एक अद्वैत नर्मदा विहार बनेगा, सुंदर सा बोट राइड म्यूजियम, जिसमें दर्शनार्थी आएंगे वो बोट्स में बैठेंगे। अमरकंटक से भरूच तक एक नर्मदा का छोटा स्वरूप यहाँ निर्मित किया जा रहा है। दोनों तरफ घाट होंगे, महेश्वर के सारे ऐसे घाट होंगे, और वहां लोग वेदांत की परंपरा देखेंगे। सदाशिव से लेके शंकराचार्य जी से लेके अभी तक की सारी परंपराओं के योगदान उसमें दिखाई जाएंगे। एक यहाँ अन्न क्षेत्र बनाया जा रहा है, एक यहाँ सृष्टि नाम का वेदांत केंद्र बनाया जा रहा है, जिसमें वेदांत व्याख्या बताई जाएगी। जो भी आएंगे वो यहाँ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि अद्वैत वेदांत क्या है। जगत की सृष्टि, स्थिति और लय आधुनिक तकनीकों से ये बताई जाएगी, कैसे ये सृष्टि बनती है, कैसे रहती है और कैसे ये ब्रह्म में लीन हो जाती है। ऐसा एक पूरा अद्वैत लोक यहाँ पे बड़ा बनाया जा रहा है। तीसरा, अध्ययन शोध अध्यापन के लिए आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण ओमकारेश्वर में किया जा रहा है। ये एक विशाल अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जो विश्व के सभी संस्थानों से, जिसका एमओयू रहेगा, कोलैबोरेशन रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा, ऑक्सफोर्ड हो, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, सारे संस्थानों से जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी पर्यावरण संरक्षण के विषय हैं, सबका केंद्र, वैश्विक केंद्र ये होगा। यहाँ से तय होगा अगले 1000 वर्षों में क्लाइमेट चेंज से कैसे टैकल करना है। यहाँ से तय होगा आने वाले 500 वर्षों में, 1000 वर्षों में मानवता के सामने जो संकट आने वाले हैं, जितने कन्फ्लिक्ट हैं, चैलेंजेस हैं, उन सबका समाधान कैसे निकलेगा, और वो अद्वैत से निकलेगा। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित होने से संत समाज भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। संतों का कहना है कि इस एकात्म धाम से सनातन संस्कृति के संदेश को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
एक विशेष श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी के बारे में। अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रवित्, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। इस श्लोक का यह अर्थ है, 8 साल में भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने चारों वेदों का अध्ययन किया, मतलब कंठस्थ किया, पूरा संपूर्ण ज्ञान था उनको। 12वां साल में सभी शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, ज्ञान प्राप्त किया। 16वें साल में ये जो प्रस्थान त्रय का, उपनिषद का, गीता का, उन्होंने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया। 32वें साल में उनका ब्रह्मलीनता हो गई, अर्थात इतने बड़े ज्ञानी थे। अपने 8वें साल में संपूर्ण वेद का ज्ञान उनको प्राप्त था। यहाँ जो एकात्म धाम में वह जो परंपरा है, उस परंपरा का स्मरणार्थ महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, जो भारत सरकार की संस्था है, मध्य प्रदेश शासन से हमको निवेदन प्राप्त हुआ, इस महर्षि संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा यह वेद पारायण, सर्व शाखा वेद पारायण कराया जाए। उस दृष्टि से लगभग 250 वैदिक, संपूर्ण भारत से वरिष्ठ वेद ज्ञाता, वेद के ज्ञानी जो वैदिक हैं, वेद जानते हैं, वेद गुरु परंपरा से उन्होंने अध्ययन किया, यहाँ उपस्थित है। यहाँ वेद पारायण में वे आए हैं। तो आज के दिन में 15, 16, 17, 18, 19 यह 5 दिन सभी शाखाओं का निरंतर वेद पारायण चलेगा। यहाँ इस मंडप में चलेगा, यह वेद पारायण मंडप है। इस मूर्ति की डिजाइन तैयार करने वाले मूर्तिकार भगवान रामपुरे बताते हैं कि पहले मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले सलाहकार के तौर पर लाया गया था, बाद में आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे। इस मूर्ति को बनाने के लिए देश के 15 नामी मूर्तिकारों को बुलाया गया। उन्हें वासुदेव कामत की बनाई पेंटिंग देकर वैसी ही प्रतिमा बनाने के लिए कहा गया था। जो भोपाल में शंकर न्यास जो है, उन्हीं की कल्पना है कि अपने मुख्यमंत्री जी की जो संकल्पना है वो उसको साकार करने के लिए हमें बुलाया गया है। और हमें अच्छा लगा कि ये आचार्य जी का इतना बड़ा भव्य शिल्प में हमारा योगदान, उन्होंने कहना तो ये चाहिए कि उन्हीं का आशीर्वाद से ये सब कुछ बन रहा है। इससे पहले कौन कौन सी आपने प्रतिमाओं का निर्माण किया, खासतौर पर क्योंकि स्टैच्यू ऑफ वननेस अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए। जी, आप इसके पहले अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर अब आपको पता होगा तो उसका जो बुल है वो हमने बनाया हुआ है। ऐसे बहुत से हैं, लेकिन जो जिससे सर्वसाधारण लोग भी जो जानते हैं तो वो स्कल्पचर से जानते। Actually, this is a very difficult task because we have no references of acharyas. Especially this statue, Mukhyamantri ji proposal is that will be in childish pose. In the childish phase, we have to incorporate that prema, bhakti, karuna, jnanam, and vairagya also, all the qualities, and we have to incorporate in that childish phase. It's too much difficult, but the great artist Sri Vasudev Kamath ji provided a wonderful painting. Then our Bhagwan Rampuri ji converted into real physical form, 3D form, with a lot of hard working and their great talent. समानता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के कारण भी चर्चाओं में है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने स्टैच्यू ऑफ वननेस परियोजना के निर्माण के लिए 2141 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यहीं उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, गुरु मिले थे। और जो भारत का मूल संदेश है कि सब में एक ही चेतना है, दो कहीं है ही नहीं। जो चेतना मुझ में है वो आप में भी है, और इसलिए हम एक हैं। ये एकात्मता का संदेश पूरे जगत को यहां से जाएगा
अद्वैत वेदांत ही है जो दुनिया को संघर्षों से बचा सकता है, शांति, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता का संदेश दे सकता है। मेरा विश्वास है कि एकात्म धाम एक नई प्रेरणा संपूर्ण विश्व को देगा। संघर्ष नहीं शांति, घृणा नहीं प्रेम, समन्वय, एक अद्भुत रचना यहाँ एकात्म धाम की हो रही है। एकात्म धाम में शंकराचार्य से जुड़ी चित्रकथाएं, लेजर लाइट, वाटर साउंड शो, उनके जीवन पर फिल्म, सृष्टि नाम का अद्वैत व्याख्या केंद्र, नर्मदा विहार, अन्य क्षेत्र और शंकर कलाग्राम विकसित किया गया है। एक पारंपरिक गुरुकुल भी यहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके साथ ही 36 हेक्टेयर में अद्वैत वन भी विकसित किया जा रहा है। प्रतिमा के अलावा परियोजना का बाकी काम दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। ओमकारेश्वर के स्टैच्यू ऑफ वननेस की बात करते हुए भोपाल के ट्राइबल म्यूजियम का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। इस म्यूजियम में आदिगुरु शंकराचार्य की कई मूर्तियां रखी हुई हैं और इन्हीं मूर्तियों में से एक की प्रतिकृति ओमकारेश्वर में बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में विश्व बंधुत्व एवं एकात्मता के प्रतीक के रूप में एकात्म धाम का विकास किया जा रहा है और इसी दिव्य और भव्य एकात्म धाम के अंतर्गत आदि गुरु शंकराचार्य जी की अलौकिक प्रतिमा स्थापित की जा रही है। लेकिन मेरे पीछे जो इस वक्त आदि गुरु शंकराचार्य जी की आप मूर्तियां देख रहे हैं, ये प्रोटोटाइप मूर्तियां हैं, यानी कि इन्हीं में से एक मूर्ति का चयन वहां स्थापित होने वाली ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली प्रतिमा के रूप में किया गया है। इन मूर्तियों की खास बात यह है कि देश भर के अलग अलग मूर्तिकार और देश भर के अलग अलग चित्रकारों की मदद से इन मूर्तियों को बनवाया गया और ये कोशिश की गई, अलग अलग धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन किया गया। ये प्रयास किया गया कि आदि गुरु शंकराचार्य जी का जो मूल स्वरूप था उससे वो मूर्ति, वहाँ स्थापित होने वाली मूर्ति मेल खा सके। आपको ये जानकारी दे दें कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने मध्य प्रदेश में ही ज्ञान की प्राप्ति की थी, यहीं पर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी और इस दौरान मध्य प्रदेश में ही लीन रहकर कई अलौकिक गुण और ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने यहाँ पर की थी। ओमकारेश्वर आचार्य शंकर की ज्ञान भूमि है, गुरु भूमि है और यहीं उनको अपने गुरु गोविंद भगवतापाद जी मिले और यहाँ 4 वर्ष रहकर उन्होंने विद्या का अध्ययन किया था। 12 वर्ष की आयु में ओमकारेश्वर से ही उन्होंने अखंड भारत में वेदांत के लोकव्यापीकरण के लिए प्रस्थान किया और इसीलिए ओमकारेश्वर के मंधाता पर्वत पर 12 वर्ष के आचार्य शंकर की प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, जिसे लेकर भव्य रूप से जोरों शोरों से तैयारियां इस वक्त ओमकारेश्वर में की जा रही हैं। आपको इन मूर्तियों की खास बात भी बता दें, ओमकारेश्वर में जो मूर्ति स्थापित हो रही है, ये मूर्ति सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध मूर्तिकार भगवान रामपुर ने तैयार की है और इसके साथ ही मूर्ति हेतु बाल शंकर का चित्र मुंबई के विख्यात चित्रकार वासुदेव कामत ने 2018 में बनाया था। 2017 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली मूर्ति को लेकर घोषणा की थी और उसके बाद 2018 में इस मूर्ति निर्माण को लेकर काम शुरू कर दिया गया था। आपको जानकारी ये भी दे दें कि ओमकारेश्वर में जो मूर्ति स्थापित हो रही है वो आदिगुरु शंकराचार्य जी की बाल आयु की मूर्ति है। वहां पर बाल स्वरूप में आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत और मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर तैयार हो रहा ये स्थान बेहद खास होने जा रहा है। पूरी दुनिया यहाँ आकर भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और सनातन के पुरातन महत्व से परिचित होगी। ईश्वर नगरी का अपना पौराणिक महत्व तो है ही, साथ में ये नगरी सांस्कृतिक उत्थान की नगरी भी कहलाती है और इसके साथ में आदि शंकराचार्य की दीक्षा की नगरी भी। और अब जब यहाँ पर शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा विराजित हो रही है तो इस नगरी में प्रकृति के साथ में संस्कृति का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। फिलहाल सहयोगी दीपक गुप्ता और जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, ओमकारेश्वर।